अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष हर एक कंपटीशन में आते हैं। तो हमने देखिए पार्ट 2 होगा मस्कुलर सिस्टम का, यानी ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, मानव का पेशी तंत्र। देखिए हमने ये पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कल इसके बारे में। हम नेक्स्ट यहाँ देखिए ये सारा हमने पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सारा हमने देख लिया है, कौन कौन सी मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। आज हम समझेंगे पेशी तंत्र में प्रकार, यानी सबसे पहले हम समझेंगे क्या स्केलेटन मसल्स, यानी पेशी, कंकाली पेशी, इसके बारे में हम समझते हैं। तो कंकाली पेशी हमारे शरीर के ढांचे स्केलेटन से जुड़ी होती है। इनका मुख्य विवरण निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना क्या होती है। इन्हें स्ट्रेट मसल्स यानी रेखी पेशी कहा जाता है, क्योंकि इन पर गहरी और हल्की धारियां स्ट्रेचर होती हैं। ठीक है, ये बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं? बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल और शाखित यानी अनब्रांचेड होती हैं। इनमें ब्रांच शाखा नहीं पाई जाती। इसमें एक से अधिक केंद्रक या न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुकेंद्रीय कहा जाता है। तो क्या समझे, इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। इसमें धारियां, हल्की धारियां होती हैं, ये बेलनाकार होती हैं और ये इसमें बहुत सारे यानी केंद्रक पाए जाते हैं। इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके देखो ये जो इमेज लगी है इसके बारे में एक एक जो पेशी दिखाई दे रही है लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में इतना ही नहीं है, और भी है। तो पेशी की बाहरी परत कनेक्टिव टिश्यू लेयर एपिमीशियम, सबसे पहले एपिमीशियम, देखिए ये दिखाई दे रही है एपिमीशियम। ठीक है, यह पूरी मांसपेशियां मसल्स की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। कौन है? एपिमीशियम। दूसरी है पेरीमीशियम। कौन सी है? पेरीमीशियम। मांसपेशी के अंदर कई छोटे छोटे बंडल जिन्हें फेसियल्स कहते हैं। देखिए ये बंडल है, ये देखिए ये पेरीमीशियम दूसरी यहाँ पे है। पहली ये है एपिमीशियम, दूसरी है पेरीमीशियम, ये दिखाई दे रही है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बंडल होते हैं जिससे फेसियल्स कहते हैं। ठीक है, इन बंडलों को घेरने वाली परत को पेरीमीशियम कहा जाता है। अब फेसिकल, देखिए फेसिकल ये दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे 3 लिख दे रही हूँ। ये 1 है, ये 2 है, 3। तो एपिमीशियम, पेरीमीशियम और फेसिकल, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। स्कलेटल मसल्स में 3 लेयर हो गई, एपिमीशियम और पेरीमीशियम और फेसिकल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे देखते हैं फेसिकल्स के बारे में। यह पेशी तंतु यानी मसल्स फाइबर एक समूह यानी बंडल है। ठीक है, ये क्या, देखिए फेसिकल दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। मैं दूसरा कलर चेंज करती हूँ, देखो ये दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर से मैंने किया है, ये फेसिकल्स हैं। ठीक है, अब पेशी तंतु की संरचना, अब हम इसका स्ट्रक्चर और देखते हैं। जब हम एक मसल्स यानी फाइबर, जिसे पेशी कोशिका भी कहते हैं, को गहराई से देखते हैं तो इसमें से ये भाग मिलते हैं। कौन सा भाग मिलते हैं? देखिए सार्कोलेमा, देखिए ये भाग में येलो कलर से करती हूँ ताकि आपको ग्रीन कलर ले लेती हूँ। देखिए सार्कोलेमा, जब हम एक फेसिकल्स के अंदर देखते हैं बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो उनमें से एक देखते हैं तो सार्कोलेमा होता है, और दूसरा होता है सार्कोप्लाज्म। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये सार्कोप्लाज्म, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए ये सार्कोलेमा क्या करता है, ये पेशी तंतु की बाहरी यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। सार्कोलेमा को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये कोश, अब देखिए सार्कोप्लाज्म क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यानी द्रव्य होता है, जिसमें ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अन्य अंग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। ठीक है, मायोफैब्रिक, प्रत्येक पेशी तंतु के अंदर धागे जैसी लंबी संरचना होती है, जैसे सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। अब देखिए इसमें 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? संकुचन करने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन कौन सी है?
फाइब्रिन के भीतर दो प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जो मांसपेशियों को गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहली है एक्टिन, ठीक है, पहली प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन, ठीक है। इसे पतली फिलामेंटल टिन फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। मायोसिन्स, दूसरी मायोसिन, ये मोटा फिलामेंट भी कहा जाता है। इसका कार्य देखते हैं। वॉलंटरी मसल्स यानी ऐसी पेशियां हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं। ये गमन यानी लोकोमोशन और शरीर की मुद्रा पोस्चर बनाए रखने में मदद करती हैं। कुछ परीक्षा कॉम्पिटिटिव फैक्ट है। देखो, ये पेशियां कंडरा के माध्यम से बोन से जुड़ी होती हैं। जो हमारी मसल्स हैं वो टेंडर के माध्यम से बोन से जुड़ी होती है। इसमें थकान यानी जल्दी होती है क्योंकि ये बहुत तेजी से कार्य करती हैं। इसलिए कार्यात्मक इकाई को सार्कोमेयर कहा जाता है। तो इसकी सबसे जो क्रियात्मक इकाई होती है वो सार्कोमेयर कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशी। चिकनी पेशी शरीर के अन्य अंगों में होती है जहां हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। स्ट्रक्चर देखने में कोई धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें नॉन स्टेट यानी अरेखित पेशी कहते हैं। इनका आकार स्पाइंडल शेप यानी तुर्क रूपी दोनों किनारे से नुकीला होता है। इसमें केवल एक केंद्रक होता है जिसे यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। स्थान ये हमारे आंतरिक अंगों जैसे विस्केरल ऑर्गन्स में है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल जैसे आहार नाल में पाई जाती है। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं में पाई जाती हैं और मूत्राशय में ये मसल्स स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। इसका इनवॉलंटरी मसल्स का कार्य क्या होता है? ये अनैच्छिक पेशियां हैं जो स्वतः कार्य करती हैं, धीरे धीरे परंतु लंबे समय तक कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें थकान फैटिग भी नहीं होती है। आगे देखते हैं हम। देखिए, इसमें तीसरी है कार्डियक मसल। ये विशेष प्रकार की पेशी है जो केवल हृदय की दीवार में पाई जाती है। इसकी संरचना कैसी होती है? ये रेखित होती है, स्ट्रेट होती है, परंतु इनकी शाखाएं होती हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इंटर कोलेस्टेड डिस्क यानी इंटर के लेटेड डिस्क है जो कोशिकाओं के बीच संकेतों को तेजी से भेजती है। ये सामान्यतः यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रीय होती है। इनका कार्य क्या होता है? ये इनवॉलंटरी अनैच्छिक होती हैं और जीवन भर बिना थके कार्य करती हैं। थके नेवर फैटिग कार्य करती हैं। इनका मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त यानी पंप करना होता है। परीक्षा के लिए कुछ फैक्ट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं ताकि निरंतर ऊर्जा प्रदान यानी ऊर्जा मिलती रहे। हृदय की धड़कन के तय को नियंत्रण करने के लिए इसमें क्या होता है? ऐसे नोड स्थित होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।